एस.सी. वर्मा सिंपल हार्मोनिक मोशन का न्यूमेरिकल 19. A particle of mass m is attached to three springs A, B and C of equal force constant K as shown in figure. If the particle is pushed slightly against the spring C and released, find the time period of oscillation. तो इस तरह से हमें ए सिस्टम दी हुई है जिसमें यहाँ पे 3 रिजिड सपोर्ट्स हो गए और हर एक रिजिड सपोर्ट को यहाँ पे हर एक स्प्रिंग का एक एंड कनेक्टेड है और दूसरा एंड कनेक्टेड टू द दिस पार्टिकल ऑफ मास m और हर एक स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट k रहेगा। अब ये दो स्प्रिंग के बीच में 90 का एंगल दिया हुआ है और ये हॉरिजॉन्टल के साथ ये स्प्रिंग 45 का एंगल बना रही है। इस तरह से सिस्टम दी हुई है और हमें कहा है कि अगर इस पार्टिकल को इस C के अगेंस्ट मतलब इस साइड में अगर हम कंप्रेस करते हैं इस साइड पुल करेंगे तो हम इसे इलोंगेट कर रहे हैं। तो इस तरह से इसे सपोज कंप्रेस है इलोंगेट करेंगे, इस तरह से इस मास को यहाँ पे लेके आ गए और छोड़ दिया तो इस पार्टिकल ऑसिलेट होगा, ये पार्टिकल ऑसिलेट होगा। तो जो ऑसिलेट होगा उस ऑसिलेशन का हमें टाइम पीरियड फाइंड करना है। अब टाइम पीरियड फाइंड करने के लिए क्या फॉर्मूला होता है कि टाइम पीरियड t इज इक्वल टू हम लिखते हैं 2 पाई अपॉन ओमेगा और ओमेगा क्या होता है अगेन अंडर रूट के अपॉन एम और ये के मतलब ये टाइम पीरियड आ जाएगा 2 पाई अंडर रूट एम अपॉन के और ये के होता है इक्विवेलेंट के। लेकिन यहाँ पे तो ये स्प्रिंग्स ना तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में ना तो सीरीज कॉम्बिनेशन में, तो हमें टाइम पीरियड का एक आसान फॉर्मूला ये याद रखना है कि टाइम पीरियड होता है t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट में x अपॉन a मतलब डिस्प्लेसमेंट अपॉन एक्सेलरेशन। अगर ये फॉर्मूला याद है, अगर इससे हम फाइंड करते हैं तो हमें टाइम पीरियड मिल जाएगा। अब ये एक्सेलरेशन है मतलब अगर हम इस सिस्टम पे नेट फोर्स जो लग रहा है वो अगर फाइंड करते हैं तो फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, तो ये टर्म मिलने में आसानी होगी और हमें टाइम पीरियड मिल जाएगा। तो हमें इस सिस्टम पे नेट फोर्स जो होगा उस नेट फोर्स पर फोकस करना है। अब यहाँ पे क्या होगा कि इस स्प्रिंग को अगर हमने यहाँ तक ले गए कुछ डिस्प्लेस इस मास को डिस्प्लेस कर दिया, मान लेते कि इस मास को हम x डिस्टेंस से डिस्प्लेस किया, सपोज ये यहाँ पे लाया हमने इस बॉडी को यहाँ पे लाया मतलब ये इसका डिस्प्लेसमेंट x इतना हो गया। अब जिसे इसे यहाँ से यहाँ पे लाया मतलब ये स्प्रिंग x डिस्टेंस से इलोंगेट होगी तो ये स्प्रिंग यहाँ पे चली जाएगी, ये स्प्रिंग यहाँ पे होगी मतलब ये स्प्रिंग कुछ डिस्टेंस से यहाँ पे कंप्रेस होगी। लेट से इसका डिस्प्लेसमेंट x डैश हुआ, इसका भी x डैश इतना डिस्प्लेसमेंट होगा। अब ये यहाँ से यहाँ तक ले गई इस पार्टिकल का x डिस्प्लेसमेंट हुआ तो ये स्प्रिंग कंप्रेस होगी, ये स्प्रिंग भी कंप्रेस होगी मतलब दोनों का मिलाकर यहाँ पे नेट डिस्प्लेसमेंट x हुआ। तो ए स्प्रिंग कितनी डिस्प्लेस हो गई, ए स्प्रिंग कितनी डिस्प्लेस हो गई ये अगर फाइंड करेंगे तो ये इस स्प्रिंग में कितना रिस्टोरिंग फोर्स होगा ये भी फाइंड कर सकते हैं क्योंकि इसे कंप्रेस किया तो ये स्प्रिंग अपोजिट डायरेक्शन में रिस्टोरिंग फोर्स अप्लाई करेगी, ये स्प्रिंग भी अपोजिट डायरेक्शन में रिस्टोरिंग फोर्स अप्लाई करेगी। तो वो रिस्टोरिंग फोर्स भी हम फाइंड कर सकते हैं अगर इसका डिस्प्लेसमेंट फाइंड करेंगे। तो ये नेट डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो x होगा। अब ये दोनों का नेट डिस्प्लेसमेंट, तो नेट डिस्प्लेसमेंट क्या होगा x डैश स्क्वायर प्लस x डैश स्क्वायर प्लस 2 x डैश इंटू कॉस थीटा और कॉस कितना है दोनों में एंगल कितना है 90 का तो कॉस 90, तो ये टर्म तो जीरो बनेगी तो ये x इज इक्वल टू अंडर रूट ये दोनों के एडिशन मतलब 2x डैश स्क्वायर। तो इसे x इज इक्वल टू ये बाहर आएगा तो ये आएगा x डैश अंडर रूट 2 मतलब नेट इसका डिस्प्लेसमेंट दोनों स्प्रिंग का इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है x डैश और वो कितना है x अपॉन रूट 2, ये डिस्प्लेसमेंट है। इसका मतलब यहाँ पे कितना फोर्स एक्सर्ट हुआ ये हम फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे रिस्टोरिंग फोर्स कितना होगा F डैश लिखते वो होगा k इंटू एक्स मतलब इस स्प्रिंग का कांस्टेंट k इंटू एक्स डैश और वो x डैश कितना है यहाँ पे x अपॉन रूट 2, x अपॉन रूट 2 ये रिस्टोरिंग फोर्स होगा F डैश। यहाँ पे भी रिस्टोरिंग फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में, यहाँ पे भी रिस्टोरिंग फोर्स कितना होगा सेम F डैश इज इक्वल टू k x अंडर रूट 2 k इंटू ए एक्स डैश और इस x डैश की वैल्यू x अपॉन रूट 2। तो इतना रिस्टोरिंग फोर्स इस स्प्रिंग में होगा और इस स्प्रिंग में रिस्टोरिंग फोर्स कितना होगा F इज इक्वल टू k x
ये रिस्टोरिंग फोर्स होगा। तो अब तक हमने क्या फाइंड किया है कि यहाँ पे ये जो सिस्टम दी हुई, यहाँ पे हर एक स्प्रिंग में कितना रिस्टोरिंग फोर्स प्रोड्यूस होगा, ये हमने फाइंड किया है। अब हमें यहाँ पे बॉडी ऑसिलेट हो रही है, तो ये बॉडी ऑसिलेट किस फोर्स के कारण हो रही है, मतलब वो ड्राइविंग फोर्स फाइंड करना है। तो ड्राइविंग फोर्स जो बॉडी को ऑसिलेट कर रहा है, वो मतलब वो रिस्टोरिंग फोर्स क्या होता है, इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट, F इज इक्वल टू माइनस के एक्स। तो ये माइनस बताता है कि एक्स डिस्प्लेसमेंट की अपोजिट डायरेक्शन होगी उस रिस्टोरिंग फोर्स की। तो यहाँ पे तो अगर इसकी एबिलिटी निकाल देते हैं हम, तो ये बॉडी मास m और ये जो फोर्स है ये डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में है, तो स्प्रिंग को इस डायरेक्शन में वो फोर्स लगाएगा रिस्टोरिंग फोर्स F। यहाँ पे इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हुआ है, तो बॉडी का फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा ये F डैश। और यहाँ पे स्प्रिंग में भी इस डायरेक्शन में फोर्स होगा, इस डायरेक्शन में फोर्स होगा। तो हमें इस डायरेक्शन में फोर्स लेना है, तो ये फोर्स इस लाइन में कितना होगा, तो यहाँ पे एंगल है 45, तो ये होगा F डैश cos 45। उसी तरह से ये फोर्स जो होगा F डैश, वो इस डायरेक्शन में कितना होगा, तो वो भी होगा F डैश cos 45। मतलब नेट ड्राइविंग फोर्स कितना होगा, तो ये F नेट ड्राइविंग फोर्स कितना होगा, ये तो F होगा प्लस ये वाला F डैश cos 45 प्लस ये भी F डैश cos 45। तो इसकी वैल्यू अगर पुट कर दे, तो F की वैल्यू हमने लिखी है यहाँ पे kx, मैग्नीट्यूड ले रहे हैं तो kx प्लस F डैश की वैल्यू लिखी है kx रूट 2, ये kx रूट 2, तो ये लिखेंगे kx रूट 2 और cos 45 की वैल्यू अगेन 1 अपॉन रूट 2 प्लस F डैश मतलब ये वाली वैल्यू, ये कितनी है kx रूट 2 और ये cos 45 भी अगेन 1 अपॉन रूट 2। तो ये F नेट कितना आएगा, ये kx और यहाँ पे ये रूट टू होगा तो 2 होगा, मतलब प्लस kx अपॉन 2 प्लस ए बी kx अपॉन 2। तो ये F नेट हमें मिल गया kx और ये हाफ प्लस हाफ 1, तो ये F नेट इज इक्वल टू 2kx। और F फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, ये होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। तो ये मिल गया हमें 2kx। तो हमें स्टार्टिंग में ही देखा था कि हमें टाइम पीरियड अगर फाइंड करना है तो हमें x अपॉन a फाइंड करना है। तो यहाँ पे x अपॉन a मिल जाएगा हमें, तो ये x अपॉन a कितना आ जाएगा, x अपॉन a, ये यहाँ पे डिवाइड होगा और 2k यहाँ पे डिवाइड होगा, तो ये आएगा m अपॉन 2k। तो टाइम पीरियड इस इक्वेशन से 2 पाई अंडर रूट x अपॉन a, 2 पाई अंडर रूट x अपॉन a, और x अपॉन a की जगह पे लिखेंगे हम m अपॉन 2k। तो इतना टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन होगा जो हमें इस क्वेश्चन में कहा है।